अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहते हैं कि एक गांव में एक आम सा लड़का रहता था। इसका नाम आदिल था। घर में गुर्बत थी लेकिन मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। बाप मेहनत मजदूरी करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर चला जाता और शाम को थका हारा वापस आता। माँ घर के सारे काम करती और हर नमाज के बाद अल्लाह से सिर्फ एक दुआ मांगती, या अल्लाह मेरे बेटो को कामयाब बना, इसके नसीब में इज्जत लिख दे, वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। आदिल बचपन में बहुत फर्मा बरदार था। बाप के साथ खेतों में जाता, माँ के हाथों से खाना खाता और जब माँ इसे दुआएं देती तो कहता, अम्मी एक दिन मैं बड़ा अफसर बनूंगा। माँ मुस्कुरा कर कहती, बेटा अफसर तो बन जाना लेकिन हमेशा नरम दिल रहना, कभी गरूर ना करना और माँ बाप की बात मानना। आदिल इन बातों पर हंस देता लेकिन इसे क्या पता था कि यही नसीहत एक दिन इसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। वक्त गुजरता गया। आदिल पढ़ लिख कर जवान हो गया। इसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। माँ बाप खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बाप कहता, अल्लाह का शुक्र है हमारी मेहनत रंग लाई है। माँ हर नमाज के बाद शुक्र अदा करती। शुरू के दिनों में आदिल रोज फोन करता था। माँ बाप की खैरियत पूछता, इन्हें शहर की बातें सुनाता। बाप अक्सर कहता, बेटा नमाज पढ़ा करो, रिज्क में बरकत दुआ से आती है। आदिल कहता, अब्बा सब पढ़ लेता हूँ, आप फिक्र ना करें। लेकिन ऐसा ऐसा वक्त बदलने लगा। अब आदिल के दोस्त बन गए। पार्टियां, ऑफिस के काम और दुनियावी चमक दमक ने इसके दिल में जगह ले ली। माँ फोन करती तो वो मसरूफ होता। कहता, अम्मी बाद में बात करता हूँ, मीटिंग चल रही है। बाप कहता, बेटा कब घर आओगे? वो कहता, अब्बा जब टाइम मिला। वक्त गुजरता गया। माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। हर शाम दरवाजे की तरफ देखते कि शायद बेटा आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। एक दिन बाप बीमार हो गया, बुखार, खांसी, कमजोरी। माँ परेशान होकर बेटे को फोन करती है, बेटा तुम्हारे अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, जरा चंद दिन के लिए आ जाओ। आदिल ने फोन पर सर्द लहजे में कहा, अम्मी मैं आ नहीं सकता, कंपनी में बहुत अहम काम चल रहा है, आप दवा दे दें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। माँ ने ठंडी सांस ली, कहा कुछ नहीं, बस आसमान की तरफ देखा और आंसू साफ कर लिए। इधर बाप बिस्तर पर लेटा हुआ खामोश था और शायद अंदर से टूट चुका था। चंद दिन बाद बाप की हालत बिगड़ गई। माँ ने फिर बेटे को फोन किया, बेटा अब तो आ जाओ, तुम्हारे अब्बा आखिरी सांसों पर हैं। लेकिन इस बार भी आदिल ने कहा, अम्मी मैं कल तक आता हूँ, और वो कल कभी नहीं आया। उस रात बाप ने दुनिया छोड़ दी। माँ के आंसू थम नहीं रहे थे। इसके हाथ में वही फोन था जिसके जरिए वो रोज बेटे से बात करती थी, लेकिन आज वो फोन खामोश था। जब आदिल को खबर मिली कि इसके वालिद इंतकाल कर गए हैं तो इसके कदमों तले जमीन निकल गई। दफ्तर में बैठे बैठे रोने लगा। इसी वक्त सारी यादें फिल्म की तरह इसके सामने आने लगी। अब्बा के नसीहत वाले अल्फाज, माँ के आंसू और इसका बेपरवाह रवैया। वो फौरन घर पहुंचा। घर में खामोशी छाई हुई थी। कोने में माँ बैठी थी और अब्बा की तस्वीर दीवार पर लगी थी। आदिल इस तस्वीर के सामने बैठ गया, रोने लगा। जमीन पर गिर कर कहा, अब्बा मैं आ गया हूँ, बस एक बार बोल दो कि तुम नाराज नहीं हो। लेकिन अब्बा खामोश थे। कब्र जवाब नहीं देती, सिर्फ दिल में तूफान छोड़ जाती है। कुछ दिन बाद माँ ने आदिल के कंधे पर हाथ रखा और ऐसा आवाज में कहा, बेटा दुनिया में सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। जब वो जिंदा हों तो इनकी कदर करो, क्योंकि एक दिन इनकी जगह सिर्फ यादें रह जाती हैं। आदिल के आंसू बहते रहे। इसने माँ से वादा किया कि अब वो कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हर जुम्मा बाप की कब्र पर जाता, कुरान पढ़ता और नमाज के बाद दुआ करता, या अल्लाह मेरे बाप को जन्नत में जगह दे और मुझे इनके कदमों का खादिम बना दे। जब आदिल ने माँ की खिदमत शुरू की, अल्लाह ने इसके रिज्क में बरकत डाल दी। कारोबार बढ़ने लगा, चेहरे पर सुकून आ गया और दिल में एक नई रोशनी पैदा हुई। अब वो कहता था, सुकून दौलत में नहीं, माँ की दुआ में है और कामयाबी बाप की रजा में छुपी है। ये कहानी सिर्फ आदिल की नहीं, ये कहानी हम सब की है। हम सब कभी ना कभी मसरूफ होकर इन चेहरों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारी खुशियों के लिए अपनी नींदें कुर्बान की। वालिदैन की नाफरमानी सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक जख्म है जो किस्मत पर लगता है। जब इनकी दुआएं रुक जाती हैं तो बरकतें, रिज्क और सुकून सब रुक जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि माल चला जाए, बल्कि ये है कि वालिदैन की दुआ चली जाए।